वेलकम टू माय चैनल। नए पाकिस्तान का पुराना आदमी। आज बाजार से गुजरते हुए एक कबाड़िया की दुकान पर नजर पड़ी, जहां एक पुरानी लालटेन बहुत सारे कबाड़ के नीचे ऊंधी पड़ी हुई थी। मेरे कदम आहिस्ता होते होते रुक गए और इस नज़ारे ने मुझे कुछ ऐसे गिरफ्त में ले लिया कि ताख़ील की परवाज़ मुझे 15 साल पुराने ज़माने यानी अपने बचपन की हंसी वादियों में ले गई, जहाँ सर्दियों की किसी गहरी स्याह रात में बादल बहुत ही जोर से गरज रहे थे। चांद बादलों की भूल भुलैयों में कहीं अपना रास्ता तलाश कर रहा था और तेज सर्द हवा के जोरदार थप्पड़ कच्चे सहन की जमीन पर से मेरे कदम उखाड़ रहे थे। इतने में आसमानी बिजली जोरदार कड़ाके के साथ यके बाद दीगरे 3 बार चमकी और इसके साथ ही जमीनी बिजली गुल हो गई। बिजली चले जाने से सहन में अंधेरा मजीद गहरा हो गया और फिर यकायक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। मैं भागकर सहन के उस कोने में जा खड़ा हुआ जहां बारिश तिरछी पड़ने की वजह से थोड़ी सी जगह खुश्क बच गई थी। इतने में साथ वाले कमरे से नानी अम्मा की मध्यम सी आवाज़ सुनाई दी। मैंने गौर किया तो नानी अम्मा मुझे लालटेन जलाकर लाने का कह रही थी। मैं भागा भागा कच्चे कमरे में गया और दीवार के साथ एक लंबे कील पर लटकी लालटेन उतारी। इसकी छोटी सी तेल वाली टैंकी में मिट्टी के तेल की मिकदार हिलाकर चेक की और टैंकी के ऊपर लगी कील नुमा सलाख को घुमाकर लालटेन की वाट ऊपर की। साथ ही एक छोटी सी सलाख को नीचे की तरफ खींचा तो लालटेन का शीशा ऊपर हो गया और साथ पड़ी माचिस की तीली जलाकर मिट्टी के तेल से तर वाट को आग लगा दी तो वो फौरन भड़क उठी। मैंने शीशा नीचे गिराया, लालटेन को ऊपर लगी तांबे की तार से पकड़ा और अम्मा के कमरे की तरफ दौड़ लगा दी। अम्मा अपने कमरे में रात की ज़रूरत की कुछ चीज़ें तलाश कर रही थी। मैं लालटेन पकड़े अम्मा के पीछे पीछे चलकर चीज़ें तलाश करने में उनकी मदद करता रहा। मुझे इन दिनों बड़ा दिखने का बहुत शौक था। मैं चलते चलते लालटेन को अपने कमर के पीछे ले जाता तो सामने दीवार पर मेरा साया बड़ा होकर पड़ता। मुझे इस अमल में बहुत मज़ा आ रहा था और मैं बड़ा साया देखकर खुद को बड़ा समझने लगा और इतराता हुआ चलने लगा। इसी दौरान अम्मा ने एक संदूक खोला तो इस संदूक से उठने वाली किसी मानूस सी चीज़ की मीठी मीठी खुशबू मेरे पूरे कमरे में फैल गई। अम्मा ने संदूक में से कुछ गुड़ और इलायची दाने निकाल कर मुझे इस शर्त पर दिए कि मैं दूसरे बच्चों को इस संदूक के बारे में नहीं बताऊंगा। मैंने खुशी खुशी इलायची दानों और गुड़ से अपनी जेबें भर ली और अम्मा के साथ वापस सोने वाले कमरे में आ गया। उस रात बारिश बहुत जोर से बरस रही थी। बारिश के साथ आंधी इतनी तेज चल रही थी कि घर के बाहर खड़े सुंबल के दरख्त का एक बड़ा लड़ा तड़ाक की आवाज़ से टूटा और सहन में आ गिरा। तमाम लोग बारिश की घन गरज से सहमे हुए थे। मैंने जल्दी से जलती हुई लालटेन दीवार के साथ लगे कील के साथ टांग दी और खुद अपने बिस्तर में दबक कर बैठ गया। मैं दूसरे बच्चों से छुपा कर इलायची दाने और गुड़ भी खा रहा था और मुसलसल लालटेन की लू को तके जा रहा था। पूरे कमरे में मिट्टी के तेल की बू फैली हुई थी जो मुझे हमेशा से बहुत भली लगती थी। मुझे इस वक्त यूं लग रहा था जैसे इस लालटेन के लू को तकते हुए पूरी जिंदगी बिता दूंगा। ये मिट्टी के तेल की खुशबू हमेशा मेरे साथ रहेगी। मुझे लगा था कि इस कमरे में बने हुए मिट्टी के चूल्हे में जलती कदरे गीली लकड़ियों से पैदा होने वाली चटक पटक की आवाज़ में हमेशा सुनता रहूँगा। मुझे लगा था लालटेन की लू की तरह नानी अम्मा भी हमेशा मेरे साथ रहेगी। मैं हमेशा 5-6 साल का रहूँगा और इसी तरह अम्मा के छोटे छोटे काम करता रहूँगा। मुझे लगा था अम्मा की इलायची दानों और गुड़ वाली संदूक एक बहुत बड़ा राज है और ये मैं हमेशा अपने सीने में लिए सब से छुपाए रखूँगा। लेकिन मौसम बदला, दुनिया बदली और हालात बदल गए। मेरे ख्यालात बिल्कुल गलत साबित हुए। मेरा बचपन मेरे हाथों से निकल गया। अम्मा इस दुनिया से रुखसत हो गई। अम्मा के संदूक का राज भी फाश हो गया और अम्मा के संदूक में पड़े गुड़ और इलायची दाने सब बच्चों में बांट दिए गए।
لالٹین کو زنگ لگ گیا، اس کا شیشہ ٹوٹ گیا، مٹی کا تیل مہنگا ہو گیا اور میں بڑا ہو گیا۔ انہی خیالوں میں گمسم کھڑا تھا کہ کسی راہ گزرتے آدمی کا بازو مجھ سے ٹکرایا اور میں 15 سال کا سفر ایک لمحے میں طے کر کے کباڑیے کی دکان پر آ کھڑا ہوا، جہاں میرا بہت جی چاہ رہا تھا کہ سامنے پڑے کباڑ سے وہ لالٹین اٹھا لوں، لیکن پھر خیال آیا کہ سب مجھ پر ہنسیں گے، سب اس حرکت پر میرا مذاق اڑائیں گے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ اس وقت چاہ کر بھی میں وہ لالٹین نہیں خرید سکتا تھا۔ شاید میں کچھ زیادہ ہی امیر ہو گیا ہوں، یا شاید بہت زیادہ غریب اور تہی دامن۔ تو فرینڈز، یہ تھی میری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو بہت پسند آئے گی۔ میری حوصلہ افزائی کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے تمام فرینڈز میں شیئر کریں، اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔